हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1-2 सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्लासीफाई कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग की एग्जांपल बताऊं तो जैसे 1.25, तो ये टर्मिनेटिंग की है जहां पर डेसिमल की वैल्यू कुछ स्टेप के बाद स्टॉप हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद डेसिमल की कुछ ना कुछ वैल्यू लगातार आती रहती है नॉन स्टॉप। कुछ ग्रुप ऑफ या कोई वन वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो उसे रिपीटिंग कहते हैं। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर टू नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नंबर को डिवाइड करती हैं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता। और नॉन रिपीटिंग वैल्यू कैसी हो सकती है, जैसे 0.01, 001, 001। यहाँ पर ध्यान से देखें तो कोई भी ग्रुप ऑफ डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा। जैसे पॉइंट के बाद अगर 01 है तो उसके बाद 20 फिर 1 है, फिर 30 फिर 1 है, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं 36/100। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, 36 हमने लिखा यहाँ पर और 100 से कर रहे हैं डिवाइड। तो यहाँ पर 100 को डायरेक्ट तो नीचे लिखा नहीं जा सकता, तो एक जीरो लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिया 0 पॉइंट। अब 13 का 300 आ गया, ऊपर से लेस करने का अब 60 आया, फिर एक जीरो लेंगे, अब 16 का 600 और रिमाइंडर आ गया जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट है 1/11। कहने का मतलब बच्चों 1 को डिवाइड कर रहे हैं 11 के साथ। ठीक, तो अगर बच्चों डिवाइड करते करते सेम जैसे 1 को डिवाइड करें, अगर 1 ही रिमाइंडर में आ जाए तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर 1 है और हम 11 से कर रहे हैं उसको डिवाइड, तो सीधा तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, तो एक जीरो लेनी पड़ेगी अपनी ओर से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे या कह लो 0 पॉइंट लगाएंगे। अभी भी 10 के नीचे 11 को नहीं लिखा जा सकता, तो एक एक्स्ट्रा जीरो लेनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ भी एक एक्स्ट्रा जीरो लगानी पड़ेगी। अब 11 9 का 99 तो लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक, तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर अगेन 1 आ गया, जिसको डिवाइड करना शुरू किया था वही नंबर दोबारा आ जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कहने का मतलब 0909 ही बार बार रिपीट होता रहेगा। चलो फिर भी मैं एक स्टेप और करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जीरो लगाई जाएगी, तो यहाँ पर 11 नहीं लिख सकते अभी भी, अब एक एक्स्ट्रा जीरो लगानी पड़ रही है अपनी ओर से, तो यहाँ पे जीरो लेनी पड़ेगी, फिर 11 9 का 99 आ गया और फिर रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 को डिवाइड करना स्टार्ट किया था तो 1 ही रिमाइंडर में आ रहा है, तो यही बार बार रिपीट आगे होता रहेगा। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0.0909 एंड सो ऑन। और ऐसे केस में हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.09 और ऊपर आप बार डाल दें अगर आप बार बार नहीं लिखना चाहते। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार ग्रुप ऑफ डेसिमल रिपीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो टर्मिनेटिंग, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब थर्ड पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 1/8। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 8 4 का 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 8 4 का 32 और 1 को प्लस करेंगे 33/8 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब हमें अब करना पड़ेगा 33 को डिवाइड 8 के साथ। तो आपको पता है 8 4 का 32 आएगा, इन दोनों को लेस करके 1 आएगा। अब ऊपर से कोई नंबर उतारने के लिए नहीं है, हमें अपनी ओर से जीरो लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर अपनी ओर से हम जीरो लगाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट लेना होगा। अब 8 1 का आ गया 8, 10 में से 8 लेस करेंगे 2 आ गया, एक जीरो अब हर बार अपनी ओर से लगा सकते हैं। और 8 2 का 16, फिर लेस किया 4 आ गया,
फिर एक जीरो अपनी ओर से लगाई और 8 5 का 40। अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 3/13। तो हम यहाँ पर 3 को डिवाइड करेंगे 13 के साथ। तो बच्चों अगर अगेन हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर यही आ गया आगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग केस होगा। अगर जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग। तो देखते हैं क्या रिमाइंडर हमारा जीरो आता है कि फिर से ये 3 आ जाता है, चेक करते हैं। जैसे 3 को 13 से डिवाइड करना है तो 13 को इसके नीचे नहीं लिख सकते, अपनी ओर से एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाएंगे। अब 13 2 का 26, 30 में से 26 लेस किया 4 आ गया। फिर एक जीरो अपनी ओर से लगाएंगे। 13 3 का 39 लेस करने के बाद 1 आ गया। एक जीरो अपनी ओर से लगाएंगे, लेकिन अभी 13 को 10 के नीचे नहीं लिख सकते। एक एक्स्ट्रा जीरो अगर लगानी पड़े तो यहाँ पर भी जीरो लगाते हैं। तो अब 13 7 का 91 लिखेंगे, लेस कर दिया तो 9 आता है। अब 13 6 का, यहाँ पे पहले एक जीरो लगाएंगे अपनी ओर से। अब 13 6 का 78 लिखेंगे और इन दोनों को लेस करने के बाद 12 आता है। एक जीरो फिर अपनी ओर से लगाएंगे। अब 39 का 117 होता है। तो बच्चों यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक। तो 3 से स्टार्ट किया था तो रिमाइंडर भी 3 ही आ गया। तो ये केस जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, जिस नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट किया था वही नंबर आ गया है। और कहने का मतलब ये जो ग्रुप बना है डेसिमल एक्सपेंशन का 2 3 0 7 6 9, आगे भी यही ग्रुप आगे रिपीट होता रहेगा। आगे ये 2 3 0 7 6 9 ही आते रहेंगे। नेक्स्ट अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट फिफ्थ पार्ट इसका 2/11। तो 2 को करेंगे 11 से डिवाइड, तो यहाँ पर हमें लेनी होगी एक जीरो, यहाँ पे लेना होगा 0 पॉइंट। तो 11 1 का लिखेंगे 11, लेस करने के बाद आ जाता है 9 और 9 के साथ एक जीरो ऐड करेंगे और 11 8 का आ जाता है 88। तो रिमाइंडर आ गया 2। अगर ये जो रिमाइंडर है इस न्यूमरेटर से मैच कर जाता है तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग लिखते हैं। सिक्स पार्ट इसका है 329 डिवाइड 400। तो 329 को रखेंगे बीच में, 400 के साथ करेंगे डिवाइड। तो 400 को तो इसके नीचे लिख नहीं सकते, तो हमें जीरो लगाएंगे, तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट। 400 8 का होता है 3200 और इसको करेंगे लेस, तो हमारे पास आ गया 90। एक जीरो अपनी ओर से ऐड करनी है। 402 का 800। अब 900 में से 800 लेस करेंगे 100, एक जीरो लगाई 1000। 402 का 800, 1000 में से 800 लेस किया 200, एक जीरो लगाई 2000 हो गया। तो यहाँ पर भी जितनी जीरो हम नीचे उतारे ऊपर भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी शो की जा सकती है। तो 4 5 का 400, 5 का 2000। अब रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हम देख सकते हैं जो वैल्यू आई है 0.8225, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है ये। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है यू नो डैट 1/7 इक्वल टू दिस वैल्यू है। तो वैल्यू गिवन है 0.142857 और इसके ऊपर ये बार है। कहने का मतलब ये जो ग्रुप ऑफ डेसिमल या डिजिट है ये रिपीट हो रहे हैं। और यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो क्या आप 2/7 को का डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न, बिना लॉन्ग डिवीज़न के? इफ़ सो हाउ? तो सिंपल है, अगर 1/7 की वैल्यू पता है तो 2/7 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम उस वैल्यू को डबल कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1/7 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 की आ जाएगी। तो पहले हम इसको
उतार लेते हैं सभी वैल्यू को। कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है हमने? 2/7 की निकालनी है, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 और 6/7 की निकालनी है। तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 अगर हमें पता है, 2 × 1/7 2/7 होगा। इसी तरह से 3 × 1/7 3/7 होगा। ऐसी सब आगे की वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने 1/7 लिखा है वहाँ पर गिवन वैल्यू को फिल कर देंगे 0.142857। जैसे 2 × 1/7 की जगह पे क्या लिखना है हमने? 142857, 0.142857 के बाद। इसी तरह से 3 × 4 × 5 × सेम वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। और इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमने सामने लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है यहाँ पे लिख दी है। तो यहीं पे सम ये कंप्लीट हो जाएगा और ये विदाउट लॉन्ग डिवीज़न हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।